हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.JKN। तो आज इस वीडियो में मैथ से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, इसमें 20% ये जो भुजा है इसमें 20% की वृद्धि करने को बोल रहा है। तो चारों भुजाओं में वृद्धि होगी 20% की, चारों भुजाओं में वृद्धि होगी 20% की। माना एक भुजा 100% है, एक भुजा है ये 100 की है, ठीक। तो कितनी वृद्धि करना है, 20 की, तो 120 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120 बटे में 100, फिर क्या करेंगे, ये जो दूसरी भुजा है इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 120 बटे में 100 हो जाएगा। अब हमें काटना है, 100 से 100 कट गया, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर दूसरे शून्य से दूसरे शून्य, तो 12 बरे हम 144, 144 हो जाएगा। और ये कितना हमने माना था संख्या, तो 100 माना था। 144 में से -100 कर देंगे तो हो जाएगा 44, 44 आ गया। तो 44% दिया है ऑप्शन सी। तो उसमें उसके क्षेत्रफल में 40% का प्रभाव पड़ेगा, 40% बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 40% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे तो हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल 100 मान लेना है। तो हम मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, 100 था, ठीक। और उसमें कितना बोला गया, 40% बढ़ा दी जाए। तो पहले तो 100 था, 40% बढ़ा दिया गया, तो क्या करेंगे, 140 कर देंगे, 140 हो गया। तो इसे नॉर्मल करने के लिए, मतलब इसका परसेंटेज हटाने के लिए हम भाग दे देते हैं 100 से, गुणे, फिर कितना घटाया है, 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80, 100। अब इसको हम काट देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये कट गया। और फिर हम क्या करते हैं, 14 बटे 112, 112 में से 100 घटा देते हैं, 112 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 12%, तो 12% आ जाएगा। तो पूछा है इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके क्षेत्रफल में 12% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हुई हो तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो X का मान बताइए। तो इसमें बताया गया है कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी गई है तो X% की वृद्धि हो गई, और जब सारा धन आया तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई। मतलब जब सारी वस्तु बिक गई, जो वस्तु है वो बिक गई, तो उसमें हमें 20% की वृद्धि हुई। तो यक्स का मान बताइए। तो हम मान लिए वो वस्तु है 100, वो वस्तु कितना है, 100, और उसमें कितने की कमी कर दी गई उसके मूल्य में, तो 10% की। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, और बटे में 100 कर देंगे। कितने की वृद्धि हुई है, तो यक्स, तो 100 में यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 यक्स बटा में 100 इक्वल टू कितने की पूरी वृद्धि हुई है, तो 20% की, तो ये हो जाएगा 120। 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, कट गया 100 से 100, और एक जीरो से एक जीरो, ये 10 बचा, इधर 120। तो 9 में 100 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x प्लस 9x। 10 का गुणा 120 में करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर अगर 1200 में से 900 घटाएंगे तो 300 बचेगा, 300 बचेगा, और इधर 9x हो जाएगा। अगर
9 से 300 को काटेंगे तो भाग जाएगी 3 बार, 9 त्रिक 27, फिर 3 बार जाएगी, 9 त्रिक 27, फिर 3 बार जाएगी दशमलव लगाने के बाद, तो फिर 3 बार जाएगी, तो हो जाएगा 33.3%। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 33.3%। 33.3% इज राइट आंसर, और इसका आंसर ये 33.3% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे तो उसका कॉन्सेप्ट यही होगा, सवाल ये नहीं होगा पर कॉन्सेप्ट यही होगा। अगला क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी आलू के उपभोग को कितना कम करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पे गृहिणी होगा, कोई गृहिणी है और कह रही है कि आलू के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है, तो हम अपने उपभोग को कितना कम कर दें कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। तो कितने % की वृद्धि है आलू के खर्च पे, तो हम मान लेते हैं आलू का जो मूल्य है 100 है और कितने की वृद्धि हो गई है 25%, 125 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई है 25%, और किसकी तुलना में 125 के, गुणे में 100 कर देंगे, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 5 पचे 25, 4 पचे 20% की वृद्धि हो गई है। तो वो गृहिणी 20% अपने उपभोग को कम कर दे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, सवाल ये नहीं होता है पर कॉन्सेप्ट यही होता है।